हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जाजू क्लासेस। आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के 55 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ मैं इसका। द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब आर लिविंग सेल। इसका आंसर आपको देना था, इसका पहले मैंने आंसर टिक ऑलरेडी कर दिया है। एंटोन वॉन लीवनहोफ पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय। कल मैंने आपको पढ़ाया था ये न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज डिस्कवर्ड बाय। बताइए आंसर आ जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो थे इन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी थी। स्लेडन स्वान जो थे वो हमारे सेल थ्योरी से रिलेटेड थे, यहाँ सेल थ्योरी की बात नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सेल थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। सेल थ्योरी को किसने आगे बढ़ाया था? क्वेश्चन देखो आप किस टाइप के फ्रेम हो रहे हैं। सेल थ्योरी को किसने आगे बढ़ाया था भाई? एंटोन वॉन लीवनहोफ ने उसकी खोज करी थी लिविंग सेल की। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी। आंसर आएगा स्लेडर और स्वान। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज अ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड। इनमें से कौन सा ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता? बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हैं। इनमें से केवल एक ही है, वो है दैट इज थर्ड नंबर राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 5, द ओनली ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। द ओनली ऑर्गेनल, ऐसी ऑर्गेनल जो केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। ओनली ऑर्गेनल फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। बताइए फिफ्थ का आंसर। The only organelle found in prokaryotic cell is यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो राइबोसोम्स है ना ये 70S वाला होएगा। 70S राइबोसोम उसमें पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता। राइबोसोम 5 दोनों में जाते हैं, लेकिन 70S उसमें पाया जाता है, 80S इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट सेल इज। सबसे छोटी सेल कौन सी है? ऑस्टिस एक्ट सबसे बड़ी सेल है। आरबीसी लिवर सेल। आंसर आएगा हमारा सेकंड। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू प्रोकैरियोटिक सेल? They have primitive type of cells that lack nucleus. Incorrect बताना है। They have membrane bound organelles like here. यही आ गया भाई। membrane bound organelles प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। Next question. In some photosynthetic prokaryotics, pigmentation content is। कौन सा पिगमेंटेशन होता है? बताओ भाई कौन सा होएगा? इसका आंसर होगा सेकंड, क्रोमैटोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मेनली एसोसिएटेड विद रेस्पिरेशन, सीक्रेशन, प्रोसेसिंग एंड रेप्लिकेशन इज। बताओ। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद रेस्पिरेशन, सीक्रेशन प्रोसेस इज। इसका आंसर आ जाएगा भाई मीजोजोम। 3-4 सेप पढ़ाई थी ना मैंने कल, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्लाज्मिड कंटेंट्स। प्लाज्मिड के अंदर होता है भाई डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। डीएनए भाई कभी सिंगुलर तो होता ही नहीं है, डबल ही होता है, सर्कुलर होता है। पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस स्ट्रक्चर फाउंड इन बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो सरफेस स्ट्रक्चर जो उसमें नहीं पाया जाता, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मेट। क्वेश्चन नंबर 12, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर आ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर करा था? डेथ सेल तो खोज करी ही थी, वो प्लांट्स की सेल थी, इसलिए उसको उनको उसमें सेल वॉल मिला था भैया, क्योंकि वो प्लांट सेल थी और प्लांट क्या आएगा भाई? सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टेटमेंट omnicellular is cellular, which means all cells are arise from pre-existing cell was given by। किसने दिया था सेलुला ई सेलुला? भाई रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था या नहीं? रुडोल्फ बुर्काव या रुडोल्फ बुर्चू बोल दो, रुडोल्फ बुर्काव बोल दो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following cell organelle is non-membrane bound and found in both prokaryotic and eukaryotic cell? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, दोनों में पाया जाता भाई राइबोसोम, वहां 70 था, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following statement is present only in prokaryotic cell? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, ये केवल बात कर रहा है इसकी, तो क्या आएगा भाई इसमें? प्लाज्मेट। द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ इज क्या? माइक्रोप्लाज्मा। अभी तो बताया ही था, भूल गए क्या? माइक्रोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल का जहां भी नाम आएगा वहां याद रखना माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 17, द जीनोमिक डीएनए ऑफ अ बैक्टीरियम इज सर्कुलर। कौन सा होता है भाई? सर्कुलर ही होता है, सही, पहली आंसर इज करेक्ट, सर्कुलर, ऑल इज सर्कुलर भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर्स टू द बैक्टीरिया सेल? ऐसा कौन सा है वो उसको चिपकने के लिए, स्टिकली के लिए बैक्टीरिया को फायदा करता है भाई? ग्लाइकोकैलिक्स, कल ही बताया था भाई, ग्लाइकोकैलिक्स। 19 नंबर, द सब यूनिट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में 70 पाया जाता है भाई, यहाँ पे 50 प्लस 30-70 होते हैं भाई, ठीक है। ये सब वर्ग यूनिट होती है, आपने चैप्टर में पढ़ाई होगा भाई। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल इज नोन एज। जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल का किस नाम से जानते हैं अपन लोग? जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं क्या? बोलो बच्चे, न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं क्या? हाँ साहब, बिल्कुल न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं। आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट होएगा, न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री? कल ही बताया था, प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलते हैं? बताओ बेटा, राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल। विच टाइप ऑफ वैक्यूल्स प्रोवाइड टू अ बैक्टीरिया? क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। गैस वैक्यूल्स, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करेक्ट, 3rd नंबर इज करेक्ट। Which of the following is not a structure of prokaryotic flagella? Hook, basal body, filament। क्या है? नहीं है, सेंट्रियोल। क्या नहीं है? सेंट्रियोल नहीं है। The are small like fibers sprouting out of a bacteria cell। बताइए 24 नंबर का आंसर फिम्ब्रे। क्वेश्चन नंबर 25, द एनिमल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्लांट सेल हैविंग। एनिमल सेल में क्या होता है? सेंट्रियोल्स होते हैं भाई, सेंट्रियोल्स होते हैं।
बताइए क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इनकेपेबल ऑफ। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वाई? बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिल रहा है नीट में भाई। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। The function of polysome in bacteria cell is to translate mRNA into protein। पहला ही आंसर इसका करेक्ट। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 नीट 2020 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट? बता। इनकरेक्ट है। फूड पार्टिकल्स का में कहाँ आ गया भाई ये इंक्लूजन बॉडी का? फूड पार्टिकल्स थोड़ी थोड़ी कुछ होता है ये। इनकरेक्ट है ये तो। सेकंड वाला। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिनोग्लाइकिन। Pili and fimbri are mainly involved in motility of bacterial cell. No, why? गलत। Which of the following structure is not found in a prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता? न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाता। न्यूक्लियर एनवेलप बोल देंगे ना, नहीं पाया जाता। The structures that help some bacteria to attach the rocks of the host of the cell। भाई बताइए। फिम्ब्रे आंसर आएगा फिम्ब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोटिक्स? 32 का आंसर आएगा 2 पॉलीजोम। Which structure perform the function of mitochondria in bacterial structure? membrane fold होती है ना, वो कौन सी होती है? मेसोसोम होती है भाई। मेसोसोम्स। The motile bacteria are able to move by। 34 का आंसर फिलाई। बताइए 35 का आंसर सेल। देखो साइज के ऊपर क्वेश्चन बन गया ये, साइज के ऊपर। दस से बीस तो ये दे रखा है। ये देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई। यूकैरियोटिक सेल का 1 से 2 mm दे रखा है, ये भी गलत है। 10 से 20 तो ठीक है। पीपीएलओ का हाँ ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट 36 द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर। ग्लाइकोकैलिक्स टर्म किसके लिए यूज करी जाती है? बैक्टीरिया सेल दैट ऑर्गेनाइज एन आई लो आई 37 chromosomes in a bacteria cell can be 1 2 3 in number, are always singular or linear? सिंगुलर होएगा भाई, सिंगुलर। क्रोमोसोम सिंगुलर होएगा 1 से 3 के बीच में। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट इन क्रोमेटोफोर। अभी तो बोला ही था क्रोमेटोफोर। देख रहा है भाई 1990 में आया हुआ। कहाँ से क्वेश्चन उठा के लेके आया हूँ आपके लिए, देख रहे हो ना। इसको मैच तक कॉलम करिए भाई। 39 का फर्स्ट करेक्ट देखने, करेक्ट कौन कौन से हैं। इट इज फर्स्ट वाला करेक्ट है, ये गलत है भाई। थर्ड आंसर नहीं बेटा रुक, सेकंड आंसर आएगा इसका। सेकंड आंसर द लेयर ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉज विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या कहलाता है भाई? सेल बॉल स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है और कोई नहीं दे पाता दुनिया में। इन प्रोकैरियोटिक्स राइबोसोम्स आर
राइबोसोम्स कितने अच्छा साइज पूछ रहा है भाई, राइबोसोम्स का साइज बताओ। 5 से 10, नहीं 15 से 20 बड़ा है भाई, प्रोकैरियोटिक की बात चल रही है। 15 से 10। In prokaryotics, the reserve material is stored in the form of inclusion body in बताओ बेटा। साइटोप्लाज्म, assertion reason, eukaryotic cell have active compartmentations of cytoplasm, presence of cell wall membrane is बताओ भाई। assertion reason करेक्ट है क्या? assertion is true but reason इसका false है भाई। लाइनें दोनों ठीक है लेकिन इसका रीजन नहीं है। In a diagram of prokaryotic plant cell given below, identify 1 to 3 of बताइए 44 का। ये क्या है? बड़ा सा वैक्यूल, 2 में है, फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक आएगा इनमें। माइटोकॉन्ड्रिया, ये थर्ड वाला ठीक है भाई। ये सेकंड वाला क्या है? ये सेकंड वाला ये सेल बॉल है भाई, सेल बॉल। 44 का फर्स्ट, 44 का फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बताना है आपको। सेंट्रियोल्स एब्सेंट, सेंट्रियोल प्रेजेंट, ये वाला है भाई डिफरेंस। डी 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 डी। आइडेंटिफाई द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर formed by extension of plasma membrane into the cell। 46 का थर्ड नंबर, मीजोजोम भाई, मीजोजोम को मत भूल जाना पेपर देने से पहले। वो इसका होएगा प्लाज्मिड साथ जेएमएड डीएनए। हाँ ये तो ठीक है थर्ड वाला। इसका 40 थर्ड होगा थर्ड। आइडेंटिफाई द करेक्ट arrangement of the layer of cell envelope in a prokaryotic from eukaryotic cells। okay, 48 का ट्रू हो गया भाई, ट्रू। प्लांट सेल हैव ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट, सेल वॉल होता है भाई, प्लाज्मिड होता है इनके पास, सेंट्रियोल्स नहीं होते प्लांट सेल के पास। सिंपल। Which structure determines the shape of the cell and provides a structural support to the। बताइए भाई साहब, बताओ भाई। सेल मेम्ब्रेन क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन। फॉस्ट लिविंग सच एज कह दो ना। 41 का लीवॉन हुक नहीं तो पहली इस कॉइल की खोज करी थी भाई, भूल गए क्या इतनी जल्दी? Many ribosomes have attached to a singular mRNA tRNA। क्या आएगा भाई? सिंगल mRNA। The physical chemical approach to study and understanding living organisms is reductionist biology। लाइन पे याद होना चाहिए, reductionist biology। A German botanist की बात हो रही है, मतलब समझ रहे हो ना, 1838 की बात हो रही है, 1838 की बात हो रही है भाई यहाँ पे। एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, इसका आंसर आप बताएं भाई, क्या आंसर होएगा इसका? ऑफ द प्लांट सेल, बोल दो ना, एक प्लांट सेल। सो टोटल आज हमने 55 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही गए आप मेरे को एक बार जरूर कमेंट सेशन में बताएं। अगर आपके क्वेश्चन भाई 10 से 15 ही सही गए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नीड है अपने आप पे मेहनत करने की। रील स्क्रॉल करना बंद कर दो,
अपने आप पे मेहनत करो, तभी जाके आपको एम्स या किसी भी मेडिकल कॉलेज की सीट मिल पाएगी। भाई ये टाइम है अपने आप पे मेहनत करने का। ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने ही बचे हैं नीट 2026 के लिए।